अब हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या कर रहे थे हम लोग, एब्जॉर्ब हो रहा था, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारा हीट जो है इवॉल्व होगा, इवॉल्व होगा। इवॉल्व होने का मतलब बाहर निकला, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मीन्स बाहर निकलना, यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो, इवॉल्व हो, बाहर की तरफ निकले, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं। रिएक्शन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहां अगर मान लीजिए रिएक्टेंट है और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो था, यहाँ प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल हो जाएगा, जबकि रिएक्टेंट जो है लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, यानी इसमें एनर्जी चाहिए नहीं होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी खुद व खुद प्रोडक्ट के पार्ट से बाहर की तरफ निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब किसी सब्सटेंस को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी को हम जलाए, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी बाहर निकलता है और लाइट एनर्जी बाहर निकलता है, तो वैसा रिएक्शन जो है क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन को जहां डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव होता है, यानी हीट एनर्जी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हीट एनर्जी निगेटिव होने का मतलब क्या, कि एच इनिशियल, इनिशियल का वैल्यू ज्यादा हो जाना एच फाइनल से, यानी इनिशियल हीट क्या होगा, ज्यादा होगा, और फाइनल हीट क्या होगा, कम होगा। ये तो कुछ पार्ट हुआ। अब अगर बात आते हैं रिएक्शन के आधार पे, रिएक्शन के बेसिस पर इसको पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहला तरीका, जैसे ए और बी कोई रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट बना, और प्लस एक्स किलो कैलोरी एनर्जी लिखा मिलेगा। दूसरा, ए और बी रिएक्टेंट है, -x किलो कैलोरी एनर्जी निकले, इधर से रिलीज होगा, मतलब कम होगा, सी और डी में होगा। तीसरा, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी हमारा प्रोडक्ट बना, और यहाँ पर डेल्टा एच जो है